अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज बात करेंगे डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब से, जो कि रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन और रहमान हेल्थ केयर सेंटर के CEO हैं। पिछले 23 साल से पाकिस्तान में डायलिसिस की फील्ड में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इनसे मजीद जानेंगे कि डायलिसिस को डिले कैसे किया जा सकता है, जो कि शायद पाकिस्तान में इससे पहले मैंने नहीं सुना कोई हेल्थ केयर सेंटर या फिर कोई हॉस्पिटल इस तरह का काम करता है। तो आइए इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं कि इनका जो अदारा है वो किस तरह से काम कर रहा है और क्या मेथड है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सर, आप बताएं कि आपके अदारे में या फिर इस फाउंडेशन में हेल्थ केयर सेंटर में ऐसा क्या काम है जो कि पाकिस्तान में इससे पहले कभी नजर नहीं आया, और आप पिछले 23 साल से यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और अपना अदारा चला रहे हैं। देखते हैं कि मरीज जो हैं एक बड़ी तादाद में नजर आते हैं यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं खिदमत का। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर डायलिसिस सेंटर फ्री बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है। फ्री चलाना मिलियंस 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 का खर्चा आ रहा है हर माह। ठीक है आप। और अल्लाह का शुक्र है हम कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, लोगों के लिए। रहमान फाउंडेशन के तहत हम रोजाना 250 लोगों का डायलिसिस करते हैं, फ्री करते हैं। और इसके अंदर कोई 150 लोग हैं जो मुंसलिक इस इदारे के साथ। जो दूसरा अदारा है रहमान हेल्थ केयर सेंटर, जिसके जरिए हम गुर्दों का मैं जो इलाज करता हूँ, ये मेरा ज़ाती इदारा है। यहाँ पे मैं शुगर और गुर्दों का मौलिज हूँ और मैं डायलिसिस को डिले कर लेता हूँ अल्लाह के फजल करम से। ये कोई ऐसी मैं बात नहीं कर रहा, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास 10,000 लोग मौजूद हैं। सर, दुनिया में भी ऐसा कभी नजर नहीं आया, कभी सुनने में नहीं आया कि डायलिसिस पे डिले किया जाए। नहीं होता है, डायलिसिस डिले होते हैं लोगों के, लेकिन उतने अरसा नहीं कर सकते। मेडिकल में कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है, कोई दवाई बनी नहीं है कि जो डायलिसिस को डिले कर सके। चंद की मेडिसिन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो थोड़े अरसे के लिए तो डिले कर सकती हैं, चंद सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए। लेकिन जिस तरह आप करते हैं, मेरे पास 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए लोग मौजूद हैं जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए। बिल्कुल। और ये पूरा एक मेथड है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े खास कर मैं मालिक का इसके अंदर वो काफ़ी मेहनत हुई है, मेरे उस्तादों की, मेरी टीम की, मेरी रिसर्च टीम की। मुझे अल्लाह ने मौका दिया आगे आने का और मैं ये काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो हम डायलिसिस डिले कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि कौन से मेथड है, तो बेसिकली मैं एक हर्बल डॉक्टर हूँ। अच्छा। मैं हर्ब्स के जरिए लोगों को डायलिसिस से डिले करता हूँ। इसमें 4 मेथड है। जी बताएं। हर्ब्स, होम्यो मेडिसिन है, ग़िज़ाओं से है, अच्छा, और रूहानियत से भी है। क्या बात। क्योंकि डायलिसिस का रोकना, डिले करना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। किसी को 6 पे रोक लेना, क्रिएटिनिन 6 पे है, ये बात जो मैं मेडिकल के लोग हैं मेरी सुन रहे होंगे तो बिल्कुल इसको ओके करेंगे कि बात बहुत बड़ी कह रहे हैं कि डायलिसिस जब क्रिएटिनिन 6-7 पे आ जाता है तो नहीं रुकता। कोई भी डॉक्टर नहीं कहते भी, वो कहते हैं हैंड्स अप, वो हाथ खड़े करते हैं कि अब हम डायलिसिस से आपको रोक नहीं सकते। अल्लाह का फजल है कि मैं वहाँ पे भी डायलिसिस को डिले कर लेता हूँ। बेसिकली हमने कोई अल्कलाइन पे काम किया है, हमने एसिड को बॉडी से रोका है। अच्छा। हमने एसिड को कम किया बॉडी से। अल्कलाइन हम बाई मौत देते हैं। और ये यूरिया क्या चीज़ है, क्रिएटिनिन क्या चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये यूरिक एसिड, जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं, सब एसिड है। कोलेस्ट्रॉल भी एसिड है, यूरिया भी एसिड है, क्रिएटिनिन भी एसिड है। ये फासद मादे जब बढ़ते हैं, एसिड बढ़ता है तो बॉडी के अंदर अल्कलाइन कम हो जाती है। अच्छा। जब हमने इस फील्ड में काम किया, जब मैंने देखा कि आया क्या वजह बन रही है, बड़ी तेजी से लोग इस तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। गुर्दों के मर्ज में ईदी साहब चले गए, मैडम नूर जहां, मेहदी हसन, बड़े बड़े नामवर, सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद साहब, बड़े नाम पाकिस्तान के चले गए दुनिया से जा भी। और मैंने तब काम शुरू किया, 2003 की बात है। अच्छा। हमारे अपने अजीजों में एक बच्चे की डेथ हुई जो इस गुर्दों की वजह से गया, ट्रांसप्लांट भी हुआ लेकिन बच नहीं सका। तब मैं शोबे पे आया, मैंने मेहनत की और आज तक कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फार्मूला ढूंढा है कि जिससे लोगों के डायलिसिस को डिले हम कर लेते हैं। तो जो मैं बात कह रहा था कि जब हमने इस पर मेहनत की, काम किया, क्या वजह बन रही है, गुर्दे खराब क्यों हो रहे हैं, तो पता चला जी बॉडी के अंदर हमारी हिकमत यह कहती है कि इंसान जो है वो 3 चीज़ों का मजमूआ है। जैसे हमारा हम कहते हैं इंसान मिट्टी, पानी, हवा से मिलके बना है। बिल्कुल। इसी तरह डॉक्टर शुशलर है, वो कहते हैं 12 नमकियात का मजमूआ है इंसान। अच्छा। आप एक 12 नमकियात का मजमूआ है, या मैं या जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, ये नमकियात में कमी बेशी का नाम बीमारी है। अच्छा। इसी तरह हमारी हिकमत यह कहती है कि इंसान 3 चीज़ों का मजमूआ है, एसिड, अल्कलाइन और सॉल्ट। और बीमारी क्या है, इन तीनों चीज़ों की कमी बेशी का नाम बीमारी है, बेतदाली का नाम बीमारी है। जब हमने देखा कि क्या वजह क्या बन रही है, गुर्दों का मसला क्यों आ रहा है, तो पता चला कि एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है।
अल्कलाइन कम हुआ है। तो ये अल्कलाइन हमने खुद ढूंढा है, अच्छा, बाई माउथ दे रहे हैं, गजाओं में ढूंढा है। बिल्कुल। एसिड वहां रुक गया, अल्कलाइन बढ़ा दिया, तो यूरिया क्रिएटिन वहीं रुक गया, क्रिएटिन 4 पे रुक गया, 3-4 पे रुक गया, कई सालों के लिए रोक दिया। उसके लिए सबसे अहम चीज़ है, हमने एक गजाई चार्ट बनाया है। ये गजाई चार्ट असल में मैं चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल के ज़रिए हम लोगों को ज़रूर दिखाएं पूरा, ताकि पता चले कि ये एसिड है और ये अल्कलाइन है। हम एसिड को कम करते हैं बॉडी से, और ये वैसे भी चाहूँगा कि आप इसको हम दें लोगों को। बिल्कुल। ये वही चीज़ें हैं, आप सुन के हैरान होंगे कि जो हमारे प्यारे नबी पाक को पसंद है, अल्कलाइन वाली चीज़ें, एसिड वाली चीज़ें जो उन्होंने पसंद नहीं फरमाई। हम एसिड ही खा रहे हैं, हम गोश्त ही खा रहे हैं, दालें ही खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे हैं, पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर, हमारा बड़ी तेज़ी से एसिड खा रहे हैं हम, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। पर ये ग़िज़ाई चार्ट मैंने बनाया 2.5 साल की मेहनत से। यही ग़िज़ाई चार्ट, जो इसी ग़िज़ाई चार्ट की बदौलत मैं बेशुमार लोगों का डायलिसिस को डिले करता हूँ। ये अल्कलाइन है जो हमने ढूंढी है दुनिया में। ये कोई 10 चीज़ें हैं। मुस्तक बंदा गरीब है, डायलिसिस कराना मुश्किल हो रहा है सियालकोट में या किसी भी शहर में, तो हमारा अदारा हाजिर है। चिकन खा रहे हैं, बेदरेगी से खा रहे हैं, और उसका फिर हम बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from our channel.